हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, सुगम भारती के सारे पाठ समाप्त हो चुके हैं। अब है रिवीजन का टाइम। कुछ ही दिनों बाद आपके फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो हम अब रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम जो बीच बीच में विविध प्रश्नावली दी हुई हैं उनको हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, सही जोड़ी बनाइए। अमृत, घट, मनुष्य, समाज, कार्य, क्षमता और राज, महल। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जिन जिन भूखों की खाली स्थान दीनू ने बुझाई, उनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए लाया है। तो भूखों की क्या मिटाई जाती है? भूख। जिन जिन भूखों की भूख दीनू ने बुझाई, इनकी दुआएं भी वह राजकुमार के लिए साथ लाया है। अगला है, दुश्मन का मुख खालिस्तान करता, जन जन की पीड़ा को हरता। ये कविता की पंक्ति है। तो दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता। अगला है, यदि 1/3 उम्र बिना कुछ खालिस्तान गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तो बिना कुछ सोचे या बिना कुछ देखे, तो सही इसका ऑप्शन है बिना कुछ देखे। यदि 1/3 उम्र बिना कुछ देखे गुजर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगला प्रश्न है, चक्रवात खालिस्तान दबाव के आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय या जैवमंडल? तो इसका सही ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव के आकस्मिक परिवर्तन के कारण ही क्या होता है? चक्रवात होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न आ, सिक्के की विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन काल से राजा लोग क्या करते आए हैं? तो इसका उत्तर है, सिक्के की विश्वसनीयता और पहचान के लिए प्राचीन समय से ही राजाओं ने इसके एक ओर अपनी राज्य की मुद्रा तथा दूसरी ओर इसका मूल्य अंकित कर इसे ढाला है। अगला प्रश्न है, मुहूर्त न सोचो मचलते चलो में मचलते चलो का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, मचलते चलो का अर्थ है जिद करके अपनी धुन में बढ़ते चलो। अगला प्रश्न है, बाढ़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर है कि बाढ़ों के लिए प्रकृति और मनुष्य दोनों ही जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, दीनू ने क्या सोचकर भिखारी को रोटी दी? तो इसका उत्तर है, दीनू के पास जो रोटियां थी उसमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, यह सोचकर दीनू ने 4 रोटी भिखारी को दे दी। अगला प्रश्न है, कर्मों के संकीर्तन में सबसे ऊंचा स्वर किसका है? तो इसका उत्तर है, कर्मों के संकीर्तन में सबसे ऊंचा स्वर उसका होता है जो समाज की सच्ची सेवा करता है। फिर प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न आ है, मनुष्य समाज के उन्नतिशील होने के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, मनुष्य समाज के उन्नतिशील होने में सिक्के का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले मनुष्य कुछ भी उत्पादित करता था वह अपने उपयोग पर खर्च कर डालता था, परंतु सिक्के के आने से वह अल्प बचत कर सकता है तथा भविष्य में उत्पन्न सभी समस्याओं से लड़ सकता है। अगला प्रश्न है, अविचल खड़ा हिमालय कौन कौन से दायित्व निभा रहा है? तो इसका उत्तर है, प्रारंभिक काल से ही हिमालय भारत की रक्षा कर रहा है। हिमालय के उस पार कई बार दुश्मनों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, किंतु हिमालय ने अडिग रहकर हमारी मदद की है। इसके अलावा हिमालय उत्तर दिशा से आने वाली बर्फ की आंधियों से हमारी रक्षा करता है। आज संपूर्ण विश्व में हिमालय ही हमारी पहचान है। अगला प्रश्न है, बहुमत के आधार पर दांत सर्वोपरि हैं, सिद्ध करो।
तो इसका उत्तर है कि बहुमत के आधार पर ही दांत सर्वोपरि हैं। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं या फिर उनकी संख्या 2 तक हो सकती है, परंतु दांत संख्या में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, जल के बहाव को कम करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? तो इसका उत्तर है, जल के बहाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए। जल के बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नहरी तंत्र का विकास करना तथा बाढ़ की भविष्यवाणी करना। अगला प्रश्न है, आर्थिक उन्नति में सिक्के की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, किसी भी समाज की आर्थिक उन्नति में सिक्के का सबसे अधिक योगदान होता है। सिक्कों से व्यापार में उन्नति होती है। समाज की सभी छोटी बड़ी आर्थिक इकाइयों में सिक्कों का लेन देन होता है। सिक्कों का सबसे अधिक लाभ अल्प बचत करना होता है। बचत से समाज का भविष्य सुरक्षित बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है। आज के वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न बताए हैं उन्हें अच्छी तरह से आप याद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।